दोस्तों, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी के अंत की शुरुआत हो गई है? क्या रोहित शर्मा के लिए बीजीती होंगी आखिरी सीरीज? क्या रोहित शर्मा को अब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहिए? दोस्तों, रोहित शर्मा बेहद ही खराब दौरे से गुजर रहे हैं। रोहित की कप्तानी और बल्ला दोनों ही शांत है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली तीन मैचों में टीम इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। दोस्तों, हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होते, कभी कभी फैसले से भी गलत साबित होते हैं। ये बात रोहित शर्मा पर आज भले ही फिट बैठी रही है, लेकिन जब जून 2026 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तब उनकी किस्मत भी साथ दे रही थी और उनको साहसिक फैसले भी सही साबित हो रहे थे। दोस्तों, यही वजह है कि रोहित शर्मा द्वारा फाइनल में हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर देने के फैसले की आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन किस्मत और भारतीय क्रिकेट फैंस का मूड हमेशा एक जैसे नहीं रहता है। टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला कैप्टन 6 महीने से भी कम समय में चौतरफा आलोचना झेलने पर मजबूर हो गए हैं। जिस कप्तान की तारीफ में कुछ महीने पहले तक कसीदे पड़ जा रहे थे, उस हिटमैन का न केवल कप्तानी से हटाए जाने के सुर तेज हो गए हैं, बल्कि टीम से बाहर करने की वकालत भी हो रही है। क्योंकि भारतीय कप्तान का ना तो फैसले सही साबित हो रहे हैं और ना ही उनके बल्ले से कुछ रन निकल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया ने कदम रखा था, तो रोहित शर्मा टीमों के साथ नहीं थे। पिता बनने की वजह से वो टीम इंडिया से देर में जुड़े। जब तक टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट में बड़े अंतर से अपने नाम कर चुकी थी, इसके बाद लगा कि टीम इंडिया एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैचों में भी पर्थ की सफलता को दोहराने में कामयाब होंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में शानदार कमबैक करते हुए रोहित की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 2 विकेट से मात दे दी। इस मैचों में ना रोहित की कप्तानी चली और ना ही बल्ला। एडिलेड में फ्लॉप होने के बाद गोवा में रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर बल्ले ने धोखा दे दिया और सिर्फ 10 रन बनाकर ही पेविलियन लग गए थे। और उसके बाद फिर उठने लगे हैं बड़े सवाल कि यही आखिर कब तक रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर पर्दा डाला जाएगा और कब तक उनकी कप्तानी पर भरोसा जताया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी को लग रहा था कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का अगला बड़ा टारगेट 2025 में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना होगा। लेकिन बक ने ऐसे करवट ली कि टीम इंडिया के लिए खिताब जीतना तो दूर की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करने के बाद WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भी लाले पड़ गए। पिछले साल तक रोहित शर्मा का बल्ला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जमकर रनोबल रहा था। क्रिकेट के जानकार भी उनकी कप्तानी की तारीफ करते हुए नहीं रख रहे थे। साल 2023 में वो विराट कोहली के बाद टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 7 टेस्ट मैचों में लगभग 50 के औसत से 540 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी जोड़े थे। ऐसा नहीं है कि रोहित के लिए मुश्किल इस साल से ही शुरू हुई। पिछले साल के आखिरी से ही उनका बल्ला शांत होता चला गया और उनका कप्तानी की धार भी कम होते चली गई। पिछले साल के आखिरी महीने में साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया भले ही 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी करने में सफल रही, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा का बल्ला एक अर्धशतक के लिए तरस गया था। इसके बाद नए साल में रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 शतक जोड़े, लेकिन पूरी तरह लय में नजर नहीं आए। इस बीच T20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के साथ ही दिग्गज कोच राहुल द्रविड़ की विदाई हो गई और कैप्टन को टेस्ट कोच गौतम गंभीर का साथ मिला। गंभीर की कोचिंग में रोहित की कप्तानी आक्रामक तो नजर आई, लेकिन इसकी झलक सिर्फ बांग्लादेश जैसी कमजोरी टीमों के खिलाफ तक ही दिखी। रोहित शर्मा के लिए इस साल असली दिक्कत तब शुरू हुई जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को अपने ही घर में हल्के में लेने की बड़ी गलती की। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही टेस्ट मैचों से टीम इंडिया पर हावी नजर आई
जिसका नतीजा ये हुआ कि मेजबान भारत को साल की दूसरी बड़ी हार का सामना करना। दोस्तों, इससे पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ हार से साल 2026 की शुरुआत की थी, लेकिन फिर कमबैक करते हुए लगातार 4 टेस्ट मैच जीत के साथ ही सीरीज पर कब्जा भी किया था। न्यूजीलैंड से मिली पहली हार को रोहित एंड कंपनी अभी सही से पचा भी नहीं पाई थी कि कीवी टीम ने केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के बिना ही भारतीय टीमों को दिन में तारे दिखा दिए थे और पहली बार भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने का नया इतिहास रच दिया था। इस सीरीज के पहले 2 मैचों में लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड के सामने वही टीम इंडिया खेल रही है जिसको उसी के घर में हराने की हिम्मत किसी टीमों में नहीं होते हैं। लगातार 2 टेस्ट हारने के बाद भी रोहित ने कोई सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया को पहली बार किसी टीम ने 3 या उससे ज्यादा मैचों की सीरीज में सुपरसाप कर दिया। इस करारी शिकस्त से एक बात तो साफ हो गई है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में शुरुआत से ही एक कमजोरी करी थी, जिसकी कलई आखिरकार न्यूजीलैंड के सामने ही खुली। इस हार से सबसे ज्यादा टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की उम्मीदों को झटका लगा, जो इस सीरीज से पहले तक लगभग तय माना जा रहा था। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा की टीम और उनकी कप्तानी 6 महीने के भीतर सबसे निचले स्तर तक आ पहुंची। फैंस की तारीफों अब आलोचना में बदल गई थी। हर तरफ से रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे, जिनका जवाब देने का उनके पास बस एक ही तरीका था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर खुद को साबित करे, लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है और टीम इंडिया ने 3 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीतकर WTC के खिताब मुकाबले की दौड़ से भी बाहर होते नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को वो पहले ही अलविदा कह चुके हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे में अपना कुर्सी बसाने के लिए उन्हें सबसे पहले खुद के प्रदर्शन में सुधार करना होगा, वरना उनका भी हाल सौरव गांगुली जैसा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जिनकी कप्तानी जाते ही टीम से छुट्टी भी हो गई थी। जी हाँ, बाकी दोस्तों आपका राय क्या है नीचे कमेंट करके हमें जरूर दें। थैंक यू।